हेलो फ्रेंड्स, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसलिए हम कुछ स्वास्थ्य के बारे में भी बातचीत करेंगे। हम लोग को नित्य सवेरे उठना चाहिए और उठकर अपने नित्य क्रियाकर्म करना चाहिए। पहले उठकर गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए और मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। उसके बाद आने के बाद पुनः अपने घर के कार्य जो है उसको कर लेना चाहिए। करने के बाद नाश्ता में हम लोग 8 बजे के पहले ही कर लेंगे, जिसमें हमें पहले स्लाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, ये नींबू हुआ और आम हुआ। सीजनल फलों का भी प्रयोग करेंगे। अमरूद हुआ, जितना हो सके कच्चा फल का प्रयोग करेंगे, उसको खाएंगे। उसके बाद पुनः जो 2 चपाती, दाल, सब्जी ये सब खाएंगे। उसके बाद पानी थोड़ा सा पिएंगे। आधे घंटे के बाद फिर जितना प्यास लगी उतना पानी पी लेना चाहिए। पानी एक्सेस भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ, अभी गर्मी का दिन है, इसलिए थोड़ा बढ़ा कर के ही पानी पीना ज़रूरी है। पानी स्वच्छ और साफ पीना चाहिए। हम लोग आए दिन देखा गया है कि सभी लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा शरीर में बढ़ रही है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा चीज़ है जो गलत खान पान खाने से ही बढ़ता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में सभी लोग नौकरी पेशा हो गए हैं। किन्हीं के पास समय नहीं है जो बैठकर 2 चपाती भी बना सकते हैं और सब्जी। और घर का बना हुआ खाना खाने में स्वाद भी लगता है, तो लोग को बनाने में परिश्रम भी लगता है। परिश्रम से बचने के लिए लोग होटल में जाते हैं और अपने के लिए पैकिंग बनवा करके ले आते हैं और उसी को खाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है और थोड़ा आलसी प्रकृति के हैं, जो नहीं अच्छा है। जीवन जीने के लिए आलस को त्यागना होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें हटाना है। बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए हमें यही घर की बनाई हुई चीज़ें खाना है। हरी पत्तेदार सब्जी खाना है। ज़्यादा हरी पत्तियों का सेवन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर सब्जियाँ थोड़ा कच्चा ही खाने का प्रावधान करते हैं। जैसे धनिया का पत्ता जो है उसे थोड़ा धो करके साफ करके हम चूड़ा में खा सकते हैं, या सब्जी में बनाए तो ऊपर से डालकर उसके बाद उसको खाएं। यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। पुदीना, इसकी चटनी बनाकर खाते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि धनिया को फुलाकर हम रात में भिगोने देंगे और सवेरे उठकर उसको छाक करके उसका बीज को अलग कर देते हैं और पानी को पी जाते हैं। यह भी बहुत फ़ायदे का चीज़ है, क्योंकि जितनी भी हमारे मसाला हैं सब में प्राकृतिक गुण छिपा हुआ है। इसलिए हमें ज़रूर से ज़रूर प्राकृतिक मसालों का प्रयोग करना चाहिए। मसालों की रानी गुलकी को तो मत पूछिए, यह तो हमारे अस्थमा जैसी बीमारी नहीं होने देती है और इसको खाने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे कि हल्दी भी हमें खाने से प्रतिरोधात्मक शक्ति को तेज़ करती है। इसलिए जितना हो सके हम लोग अपना घर का मसाला का उपयोग कर सब्जी में खाएंगे, वही अच्छा। लोग क्या करते हैं, डस्ट खरीद के ले आते हैं और नहीं, ऐसे जीरा गुल के ले आइए और थोड़ा खरल मुसल में थोड़ा पीस लीजिए। या जिनके पास मिक्सी है तो अच्छी है। जो मध्यम क्वालिटी के हैं, जिनके पास मिक्सी नहीं है तो वो तो लोढ़ी पाटी में पीस सकते हैं मसालों को, या खरल मुसल में थोड़ा बुकनी कर देते हैं, महीन चूर लेते हैं, उसको सब्जी में डाल दीजिए। टेस्ट भी होगा और कोई तरह का बीमारी नहीं होगा। बीमारी से बचने के लिए हमें अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तथा खाली पैर भी कभी कभी हम लोग चलेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य का हमें असर पड़े। हरी घास पर सवेरे शाम घूमने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, ये भी हम लोग जानने का प्रक्रिया करें। जैसे रिफाइन जो तेल है वो जो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं उनसे भी होता है। चिपचिपे पदार्थ को खाने से भी बढ़ता है, इसलिए उस पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। तो कहिए कि क्या चीज़ खाएंगे, क्या चीज़ में सब्ज़ी बनाएंगे, तो
उसके लिए देखते हैं मशीन जहाँ है वहाँ पर भी सरसों का तेल पेर करके लोग बेचते हैं, तो वही ज़्यादा उपयोग में लाने का कोशिश करें। और रिफाइन जो बोतल युक्त रहता है, कब न कब रखा रहता है, उसको थोड़ा अवॉइड ही करने का प्रयत्न करें। और खीरा ककड़ी सीजनल फलों पर ज़्यादा ध्यान दें, तथा और ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाएगा तो डॉक्टर से परामर्श लेकर ही उचित दवा खाएं, न कि अपने से कुछ हुआ तो दवा खा लें। उससे भी दवा खाने से भी रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं कि दवा खाने से ना रिएक्शन होता है। इसलिए सदैव डॉक्टर के सजेशन से ही दवा खाएं। और घरेलू उपाय तो आप कर सकते हैं। जैसे बुखार गया तो चित्ता चिरौता एक पौधा होता है, उसको खाने से मलेरिया बुखार दूर होता है, तथा नीम के पत्तों को उबालकर उसका पानी पीने से भी बुखार खत्म होता है। और बुखार होने का एक सरल उपाय है, जितनी मात्रा में आप पानी पिएंगे उतना ही शरीर से विषैले पदार्थ निकलेंगे, इससे भी बुखार ख़त्म होगा। और बहुत ज़्यादा होने पर तो हम लोग को गोली टैबलेट खाना ही होगा दोस्तों। इसलिए पहले हम अपनी देह की रक्षा, शरीर की रक्षा करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे और बाद में बच्चों को भी देख रेख करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य धन है कहकर मैं अपना बातचीत बंद करती हूँ। अतः मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।